हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं किरचॉफ का नियम। जी हाँ दोस्तों, जो कहीं न कहीं आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में आकर टपक ही जाता है। तो दोस्तों आज इसका हम निपटारा करने वाले हैं। आखिरकार किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम लागू कहाँ होता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे एक एक करके। तो आइए दोस्तों, अब बिना देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने किरचॉफ का प्रथम नियम सबसे पहले लिखा है। आखिरकार किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर हमने प्रथम नियम की हमने परिभाषा लिख दी है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए दोस्तों देखते हैं किरचॉफ का नियम क्या होता है। किसी परिपथ में, क्या माय डियर फ्रेंड, किसी परिपथ में किसी संधि पर, अभी हम आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ इसको प्रूव करके दिखाएंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा। किसी परिपथ में किसी संधि पर, क्या दोस्तों, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड, सिग्मा आई बराबर क्या होता है दोस्तों? जीरो। सिग्मा आई बराबर क्या होता है दोस्तों? जीरो। इसका मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड? एडिशन। क्या होता है माय डियर फ्रेंड? एडिशन। कहने का मतलब होता है दोस्तों योग। क्या होता है? योग। कहने का मतलब मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एक संधि है, कहने का मतलब एक जोड़ है। यहाँ पर जितने भी धाराएं आती है माय डियर फ्रेंड, जितनी भी धाराएं आती है, इन सब का अगर हम बीजगणितीय योग निकालते हैं तो क्या होता है माय डियर फ्रेंड? जीरो के बराबर आता है। इसका हम एक और एग्जांपल लेकर इसको अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर एक संधि है, कहने का मतलब एक जोड़ है। इसको हम पॉइंट को मान लेते हैं O। अगर मान लेते हैं यहाँ से धाराएं कुछ आ रही हैं और यहाँ से कुछ जा रही हैं, कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड, मान लेते हैं इसको हम I1, इसको I2 और इसको मान लेते हैं I3। यहाँ पर जो I1 है, I2 है, I3 है, या जो धाराएं हमारे डियर फ्रेंड अंदर की ओर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो I4 है वह बाहर की ओर निकल जा रही है, और I5 क्या माय डियर फ्रेंड? बाहर की ओर निकल जा रही है, और I6 क्या माय डियर फ्रेंड? बाहर की ओर जा रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड? तो इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहाँ पर हम लिखेंगे माय डियर फ्रेंड माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर जीरो। अब यहाँ पर हमने माइनस क्यों लगा दिया है? क्योंकि दोस्तों जो भी धाराएं अंदर की ओर आ रही हैं उसे हम प्लस में लिखते हैं, और जो भी धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं इसको हम क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड, जितने भी समस्त धाराओं का जब हम बीजगणितीय योग निकालते हैं तो क्या आना चाहिए दोस्तों? शून्य आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? शून्य आ जाएगा। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों? या इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, यहाँ पर माइनस है, अगर इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस में I4 I5 I6। तो यही होता है माय डियर फ्रेंड किरचॉफ का प्रथम नियम। क्या होता है दोस्तों? किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है दोस्तों? जीरो होता है। कहने का मतलब शून्य होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको प्रथम नियम समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अब बात करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर दूसरा नियम क्या दिया है, आइए देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है मेरे भाई? इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमान का नियम, या इसको हम बोलते हैं बंद पास का नियम। क्योंकि हम जानते हैं माय डियर फ्रेंड, जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह एक बंद पास में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों जो किरचॉफ का नियम लगता है दूसरा, यह एक बंद पास में लगता है। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं क्या होता है दूसरा नियम। तो किसी विद्युत परिपथ के, क्या माय डियर फ्रेंड, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद, कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड यहाँ पर कितने बंद पास हैं? दो। तो क्या होता है दोस्तों इसके बाद? पास के विभिन्न भागों में, क्या माय डियर फ्रेंड, पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल
उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग तथा उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों, क्या माय डियर फ्रेंड, उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब मेरे भाई सिग्मा आई आर बराबर होता है सिग्मा ई के। क्या होता है दोस्तों, सिग्मा आई आर बराबर होता है सिग्मा ई के। यही होता है दोस्तों किरचॉफ का दूसरा नियम। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, आइए दोस्तों इसको प्रूव करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे बंद पास 1 के लिए, बंद पास 1 के लिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो I1 धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर I2 और यहाँ पर जाकर दोस्तों I1 I2 धारा मिल जा रही है। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और धारा की जो दिशा है इधर है, तो क्या हो जाएगा I1 R1, क्या हो जाएगा दोस्तों I1 इंटू क्या हो जाएगा R1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, धारा की दिशा ऐसे आ रही है, ऐसे, इसको ऐसे जानी चाहिए, लेकिन जो I2 धारा है इसके विपरीत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत है तो माइनस लग जाएगा I2 R2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पहला जो विद्युत वाहक बल है माइनस हो जाएगा, दूसरा तो हो जाएगा E1 माइनस E2। अब ऐसे ही निकालेंगे दोस्तों बंद पास 2 के लिए, क्या निकालेंगे माय डियर फ्रेंड, बंद पास 2 के लिए। तो क्या हो जाएगा 2 के लिए माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा I2 R2, क्या हो जाएगा I2 R2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो धारा की दिशा इधर है और यहाँ भी धारा की दिशा, और यहाँ पर जो धारा की दिशा इधर आ रही है, ऐसे ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पर प्लस का क्या लिया जाएगा दोस्तों, I1 प्लस I2 और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है दोस्तों R3, तो R3 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा E2। ये होता है मेरे भाई किरचॉफ का दूसरा नियम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर प्रथम नियम आता है तो 2-3 नंबर का जरूर आएगा, और दोनों नियम आ जाता है तो यह 5 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड पेपर में आ सकते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन में क्वेश्चन पूछता है वह पूछ लेता है किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपको बताना होगा मेरे भाई, जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वह आवेश के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो किरचॉफ का दूसरा नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको किरचॉफ का दोनों नियम समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।